गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको अक्षय नवमी के बारे में कुछ अक्षय तृतीया के बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि आपको अक्षय तृतीया में कैसे पूजा करना है, क्या चीज़ दान करना है और उस दान से आपको क्या फल प्राप्त होगा। पूजा भी करके मैं अक्षय तृतीया की आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपको पहले से तैयारी बताए दे रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि अक्षय तृतीया में अधिक से अधिक जितना आपके सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया से बढ़ के कोई भी दान नहीं होता है। आप वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, पानी का घड़ा भर के दान करें और फल जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप वो भी दान कर सकते हैं। और अत्यधिक जो असहाय हैं और ब्राह्मण हैं आप उनको अवश्य ही दान करें। और दूसरी बात, ये तिथि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही संयोग से आती है। इस तिथि को हम सबको बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। और इस तिथि में सबसे बड़ी बात, सोना खरीदना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एक तो अक्षय तृतीया को सोना खरीदना ही बहुत बड़ी बात है और दूसरा एक कहावत है, सोने पे सुहागा। मतलब एक तो तिथि ही है सोना खरीदने की और दूसरे किस दिन को पड़ रही है, ये 14 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। और ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो दोनों ही संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस दिन सोना भी खरीदना उचित है। वैसे इस दिन आप सारे शुभ काम कर सकते हैं। चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे आप जमीन खरीदें, चाहे आप किसी भी कन्या का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी जितनी सामर्थ्य हो, इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बहुत ही शुभ अच्छी तिथि होती है। तो आप कुछ भी इसमें अच्छा काम करिए। ये बता दूं कि अक्षय तृतीया में कैसे आपको पूजा करना है। पूजा की विधि मैं बताती हूँ। आप लकड़ी का पटा रख लीजिए, उस पे पीला एक वस्त्र बिछा दीजिए। एक जैसे आप वैभव लक्ष्मी में अष्टदल कमल बनाते हैं, वैसे अष्टदल कमल बना दीजिए चावल का, इसलिए कि दिन भी माँ वैभव लक्ष्मी का है। और अष्टदल बनाने के बाद उस पे लक्ष्मी नारायण की तस्वीर और हो सके आपके पास बाल गोपाल हो तो उनकी भी आप मूर्ति स्थापित करिए। इसके बाद आप एक कलश की स्थापना करिए। कलश कैसे सजाना है ये मैं आपको पिछला वीडियो दे चुकी हूँ। आप गीता भक्ति सीरीज चैनल सर्च करके देख सकते हैं। तो कलश रखिए, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखिए, बाल गोपाल उनको स्थापित करिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पानी के घड़े में भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और इस दिन आप अपने हर घर में, हर कमरे में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। यदि दीपावली में पहले से आप अपने घर में स्वास्तिक बनाए हैं दोनों द्वार पे आमने सामने, तो भी एक दो स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं। और इसके बाद पूजा सामग्री आप सारी जानते हैं क्या क्या लगती है। इसमें सबसे बड़ी बात, आपको पानी का घड़ा भर के रखना है, उसके ऊपर आम की टेरी रखना है, उसके ऊपर आपको तरबूजा फल रखना है और कुछ स्वर्ण आप उस पर रख के पूजा करिए। माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसके बाद आपके यदि सामर्थ्य नहीं है वो सोना दान करने की, तो कम से कम वो पानी का घड़ा और जो उस पे आप फल रखे हैं वो किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। यदि इस समय एक और बड़ी बात है, लॉकडाउन चल रहा है, आपको
ब्राह्मण मुश्किल है कि मिलेंगे या तो आपके घर आएंगे। आप अपने से भी विधि विधान से पूजा करिए, सारी सामग्री लक्ष्मी नारायण को चढ़ाइए और उनकी आरती करिए, परिक्रमा करिए अच्छे मन से। और यदि आपको इस लॉकडाउन की वजह से कोई ब्राह्मण आपके घर नहीं आते हैं तो आपके नजदीक यदि हैं तो आप उनके घर भी ये सामग्री भेजवा सकते हैं, दे सकते हैं। यदि ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपको और एक उपाय बताती हूँ। ये भी दान बहुत बड़ा दान है। यदि ब्राह्मण के घर आप सुविधा से नहीं पहुंचा सकते हैं, वो घड़ा का पानी आप कहीं छत पे रख दीजिए। इस समय जल दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इस समय जितनी चिड़िया पंछी हैं सब पानी के लिए तरसती हैं, तो आप कहीं भी ऐसे जगह पे वो पानी का घड़ा रख दीजिए जो पंछी उस पानी को ग्रहण कर सके। इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। फल आपका जो है आप वो फल दान ही करना चाहते हैं तो उसको आप टुकड़े टुकड़े में काट करके सुविधा से गौ माता यदि आपके पास हो उनको आप खिला दीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और जो चावल आप अष्टदल बनाए हैं वो चावल आप पंछियों के लिए आप अपने छत पे डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको घड़ा वाले पूजा की विधि बता दी हूँ। जो भी सुविधा से आपको उपलब्ध हो वो सुविधा से आप कर सकते हैं। अब आइए इस दिन 3 उपाय मैं आपको बताती हूँ जो करने से आपके मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, आपके घर से कंगाली दूर हो जाएगी। अब क्या 3 उपाय है वो तीनों उपाय मैं बताती हूँ। अवश्य ही ये आप तीनों उपाय जरूर ही करिए। तीनों उपाय यदि आप कर लेते हैं तो जो आप अक्षय नवमी के दिन मन में मनोकामना होगी वो अवश्य ही आपकी पूरी करेंगी माँ वैभव लक्ष्मी और विष्णु भगवान। तो वो तीनों उपाय मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, आप साबुत चावल ले लीजिए। साबुत चावल जो सेक हो, टूटे न हो, उनको आप केसर से रंग लीजिए। रंगने के बाद आप अपने द्वार पे खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए और उनसे अपने मन की परेशानियां दोहराइए। हे माँ लक्ष्मी, जो भी मेरे जीवन में परेशानी है आप उसको दूर करिए और जो भी मनोकामना है वो दोहराइए। इसके बाद आप वो चावल जहाँ सोते हैं, जहाँ आपका पूजा घर है और भी अन्य जगह आप सारे अपने कमरे में, अपने घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। और सुबह आप उस चावल को झाड़ू से बटोर करके और कहीं भी पक्षी के निमित्त उस चावल को डाल दीजिए। नंबर 2, यदि आपको सुविधा से गौ माता मिल जाती हैं, आप देखे होंगे गौ माता की तस्वीर कहीं देखिएगा, उनके पेट में माँ लक्ष्मी का रूप है। तो माँ लक्ष्मी से बढ़ के तो कोई चीज़ ही जीवन में नहीं है। वो खुश हो गई तो सब कुछ मिल गया। नंबर 2, आप सुविधा से यदि आपको गौ माता मिल जाती हैं तो आप अपने हाथ से कुछ घास और गुड़ और रोटी अवश्य ही उनको खिलाइएगा। नंबर 3, हो सके तो आप कुछ फल एक सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र में लपेट करके और किसी ब्राह्मण के घर तक अवश्य ही उसको पहुंचवाने की कोशिश करिएगा। अगर वो ब्राह्मण के घर तक पहुंच जाता है तो मानिए कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो ये 3 उपाय मैं आपको बता दी हूँ। इन 3 उपाय को आप अवश्य ही अक्षय तृतीया के दिन करिएगा। अब पूजा की विधि भी बता दी हूँ कैसे करना है। अब मैं अक्षय तृतीया की पूजा करके भी आपको वीडियो दूंगी कैसे पूजा करना है। दिन शुक्रवार, तारीख 14 मई सन 2021 को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया 13 तारीख से ही लग जाएगी, लेकिन कोई भी तिथि
व्रत कोई भी पूजा उद्यातित मानी जाती है, तो हम लोग 14 मई को ही अक्षय तृतीया मनाना है हम लोगों को सबको। तो ये तो मैं आपको सारी उपाय पूजा की बता दी हूँ। अब आपको जैसे सुविधा से उपलब्ध हो वो आप पूजा करिएगा। देखिए, कभी भी कोई भी पूजा यदि आप अपने ध्यान से करते हैं, वो कभी भी पूजा असफल नहीं जाती है। कुछ ना कुछ भगवान हमको अवश्य ही उसके बदले में देते हैं। इसलिए ये जीवन मिला है तो व्यर्थ मत गवाइए। कुछ ना कुछ जितनी सामर्थ्य हो उतना अवश्य ही करना चाहिए। अब एक ज़रूरी बात ये है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सामग्री उपलब्ध होना मुश्किल है। जो भी आपको उपलब्ध हो सके उतने में ही आपको पूजा करना है और अपने घर में रहना है, सेफ रहना है। जीवन रहेगा तभी हमको सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। ये भगवान की क्या महिमा है, क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। इसलिए हम अपना कर्म करते जाएंगे, फल ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये मैं आपको अक्षय तृतीया की पूजा की विधि पूरी बता दी हूँ। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पूजा के और भी वीडियो आपको दूंगी। नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे